धार्मिक आस्था जब लापरवाही की भेंट चढ़ जाए तो उसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। मऊगंज जिले के देवरी बाघेलान गांव में हरियाली अमावस्या के अवसर पर बटा प्रसाद लोगों की श्रद्धा का नहीं बल्कि बीमारी का कारण बन गया। कोदो के रोट खाने से 13 ग्रामीण बीमार हो गए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेते हुए राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। मऊगंज जिले के नईगढ़ी ब्लॉक के देवरी बाघेलान गांव में हरियाली अमावस्या के अवसर पर माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों को कोदो के रोट का प्रसाद वितरित किया गया, लेकिन श्रद्धा के साथ लिया गया यही प्रसाद कुछ ही घंटों बाद जहर में तब्दील हो गया। ग्रामीणों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। स्थिति बिगड़ते देख 13 लोगों को तत्काल नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आर के पाठक के अनुसार यह मामला साफ तौर पर फूड पॉइजनिंग का प्रतीत हो रहा है। सभी मरीजों का इलाज जारी और फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। हालांकि एक महिला सुनीता बसोर की हालत गंभीर होने पर उसे रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देश पर एसडीएम बीपी पांडे और तहसीलदार श्यामलाल मोगरे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और चिकित्सकों को इलाज में कोई भी लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। मरीजों की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। वहीं गाँव में घटना के बाद दहशत का माहौल है। वरिष्ठ समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना और ग्रामीणों से त्योहारों के आयोजनों में स्वच्छता एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की अपील की। जो मुझे प्रारंभिक जानकारी मिली, उस जानकारी के मुताबिक 11 लोगों की जानकारी मुझे मिली थी, मगर अस्पताल आने पर पता चला कि कुल 13 मरीज थे। उसमें से एक महिला की स्थिति में थोड़ी ज़्यादा खराबी आई तो उनको रीवा भेज दिया गया एम्बुलेंस के जरिए। और अभी तक 5-6 लोग यहाँ से इनका जैसे जैसे सुधार हो रहा है वैसे वैसे अपने यहाँ से घर भी जा रहे हैं। अभी फिलहाल 3-4 आदमी का भी है जो इलाज चल रहा है। नईगढ़ी हॉस्पिटल आप पहुँचे हैं, क्या कारण है और क्या स्थिति है? ये अपने जनपद क्षेत्र का देवरी बाघेलान, जहाँ के सरपंच साहब भी खड़े हैं, और एक बररोहा ग्राम पंचायत की आज हरियाली अमावस्या की पूजाई थी देवी की, और जिसमें ये कोदो की रोटी खाने से घायल हुए हैं, विषाक्त टाइप का, जिससे बीमार हुए हैं, जिसमें एक सुनीता बसोर जो है उनको रीवा रेफर कर दिया गया। 12 लोग यहाँ हैं। क्या स्थिति है अभी इस समय? अब स्थिति है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं तो आप देख ही रहे हैं। कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने 3 दिन में, अभी तहसीलदार साहब भी यहाँ हैं, वो खुद बैठे हैं। और जो परिस्थिति है, जितनी भीषण हीट बढ़ रही है, तो जो विषाक्त फूड पॉइजनिंग से वो है, उससे ज़्यादा जैसे देख रहे हैं ये फिर इनको लगाया गया है। तो व्यवस्थाएं, हम तो ये कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल भी फूड पॉइजनिंग का ही शिकार है। क्या लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं है? जिस तरह से पूरा अंधेरा छाया हुआ है, क्या लाइट की है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? जनरेटर की व्यवस्था है, जनरेटर अभी चालू कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ अभी तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं, वैसे हम लोग बोलते हैं तो जो एक गिरोह है, इनके द्वारा कहा जाता है कि शिकायत करना, विरोध करना इनकी आदत है। मेरा आपके माध्यम से एक चैलेंज है कि जो बड़े मठाधीश बैठे हैं, उनकी घर की औरतें, उनके घर का बेटा और उनके घर की बहू 2 घंटे इस हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, नॉर्मल आके लेट जाए, तो उनको वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ेगा। ये बहुत दुखद है। डॉक्टर हैं इस वक्त की नहीं है? डॉक्टर साहब शायद रीवा गए हैं, कोई मीटिंग थी, वो पहुंच ही रहे हैं। आज कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली थी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ कितने डॉक्टर पदस्थ है, क्या आपको जानकारी? अब ये पीछे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड सही है कि गलत है मैं नहीं जानता। इसमें जितने नाम लिखे हुए हैं, क्या इसमें मौजूद हैं इस वक्त? अभी समय तो शायद डॉक्टर पाठक जी के अलावा कोई नहीं लिखे, कोई है कि नहीं है। आप एक समाज सेवी, तहसीलदार साहब हैं, वो हमसे बेहतर, हमारे अब ये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट यहाँ बैठे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं तो सर सुन रहे हैं, और सर अगर तो उससे ज़्यादा क्या। आप एक समाज सेवी हैं, अगस्त क्रांति मंच एक बड़ा संगठन है, और इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ की जो विषय है, आपने देखा कि इस तरह के विषय के बारे में बोलने का परिणाम, लेकिन मेरी ड्यूटी है इनके प्रति। जैसे कर्मचारी पैसा लेके डॉक्टर साहब ड्यूटी कर रहे हैं, तो जनता के लिए बोलना मेरी ड्यूटी है, और मैं अपनी ड्यूटी करता रहूँगा। आपने देखा
कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने में डकैती की FIR हमारे ऊपर हुई है, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं करूँगा। लेकिन मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जो बड़ी बड़ी बात करता है, अपने घर के बच्चों को लाके और बगैर बीमारी के 2 घंटे लिटा दे, ना वेंटिलेटर पर चले जाएंगे, मैं ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करूँगा। पूरा कमीशन खा के बर्बाद कर दिया पूरे नई गढ़ी क्षेत्र को। भ्रष्टाचार अकंठ हो गया है, जनता मर रही है।